अरे! आज फिर चाबी कहाँ रख दी? ऑफिस जाने में लेट होगा। क्या आपके साथ भी रोज ऐसा होता है? क्या अक्सर आप भी कुछ न कुछ भूल जाते हैं? जैसे कभी कार की चाबी, कभी मोबाइल, तो कभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कभी आपकी जुबान पे किसी का नाम तो आ रहा है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। क्या आपने खुद से पूछा है जो अक्सर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं? तो चलिए इस रहस्य से मैं पर्दा उठाता हूँ। ये कोई भूलने की बीमारी नहीं है, न याददाश्त की कमी है, बस एक सिस्टम की कमी है, एक रूटीन की कमी है, जिसे हम अपनी आदत में अगर डालें तो पूर्णतः इस पे हम विजय पा सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। साइंस कहता है कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो या मल्टीटास्किंग हो, तो हमारी वर्किंग मेमोरी कमजोर हो जाती है। यानी यदि हमारे पास वर्कलोड ज्यादा हो, काम करने का काफी हमारे पास में लिस्ट हो, तो हमारा ब्रेन ऑटो मोड में चला जाता है और हम इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बिना देर किए हुए कुछ ट्रिक्स बताता हूं। अगर आप उसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश कुमार पांडे और आप जुड़े हैं ऐसे मंच से जहां आस्था की गहराई, विज्ञान की समझ और जीवन की सच्चाई तीनों एक साथ एक मंच पे मिलते हैं। आपके साथ मैं ऐसा रोचक विषय आज साझा करने जा रहा हूं जो आपकी यादाश्त, आपकी एकाग्रता और जीवन की गुणवत्ता तीनों में काफी परिवर्तन ला सकता है, काफी सुधार ला सकता है। और ये है गहरी सांस लेकर किसी चीज को याद करते हुए रखना। एक बार की बात है, जो एक बूढ़ी दादी ने मुझे बोला, जो बेटा यदि तुम कुछ भूल जाओ तो बस एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और अपने दिल से पूछना, वो भूली हुई चीजें तुम्हें याद आ जाएगी। मैंने उस समय इसको मजाक में लिया, लेकिन बाद में अध्ययन करने से मुझे पता चला यकीनन ये सही चीज है। अगर आप माइंडफुल डीप ब्रीथिंग करते हैं, आप पूरी एकाग्रता के साथ डीप ब्रीथिंग करते हैं और डीप ब्रीथिंग करके किसी सामान को वहीं रखते हैं, तो वो आपके स्मृति पटल पे काफी देर तक सस्टेन करता है, रुक जाता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका फेफड़ा ऑक्सीजन से ज्यादा भर जाता है और उस समय आपकी जो धड़कन है थोड़ी धीरे हो जाती है और वही क्षण है जिस समय आपकी स्मृति पटल खुलती है और भूली हुई चीजें याद आती हैं। हम अगर जो चीज, जो सामान हमें डेली भूल जाते हैं, उसको एक तरीके से रखें जिसे हम 5 सेकंड का नियम कहते हैं, 3 स्टेप में, सरल स्टेप में फॉलो करें, तो आप देखेंगे जो काफी आपके भूलने वाली जो चीजें की प्रक्रिया है उसमें काफी कंट्रोल आया, काफी सुधार आया। तो नंबर एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जो सामान आप रखने जा रहे हैं उस समय 1 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें नाकों से। दूसरे स्टेप में उस सामान को देखें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। और थर्ड स्टेप में कंफर्म करें जो कि आपने इस सामान को अलमारी के दाहिने साइड रखा है। बस एक छोटा सा ये ट्रिक है, आप ये आजमा कर देखें। आप में भूलने की प्रक्रिया में काफी सुधार आएगा। और रिसर्च के अनुसार इस हिसाब से, इस तरीके से रखने से आपकी याददाश्त में भी काफी परिवर्तन महसूस होगा। अब आप सोचेंगे हमारे श्वास लेने और भूलने में क्या कनेक्शन है? तो इसे हम साइंस की भाषा में और सरल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा मस्तिष्क करीब करीब हमारे शरीर का 2% भार का होता है, लेकिन 20% ऑक्सीजन खपत करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन का वो पार्ट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये वो जगह है जो हमारी स्मृति और ध्यान का केंद्र माना जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में एक रिसर्च में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2016 में उन्होंने पाया
कि अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी स्मृति ज्यादा देर तक सस्टेन करने में रखने में फायदेमंद होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन में शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का मेमोरी बनाता है, काफी कम समय का स्मृति वो सस्टेन करता है, रखता है, जो करीब करीब 20 सेकंड का होता है। और साथ में ये इनकोड करता है, जो हमारी वर्किंग मेमोरी बनाती है, जिससे हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और बेहतर वर्क कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे जो कि वर्किंग मेमोरी क्या है? वर्किंग मेमोरी ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे पास में टेबल पे मान लीजिए 50 फाइल रखा हुआ है, लेकिन अगर हमारी वर्किंग मेमोरी अच्छी रहेगी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि 50 फाइल में हमें किसे प्रायोरिटाइज करना है, किसे मुझे पहले काम करना है, कैसे वर्क को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन हमारी अगर वर्किंग मेमोरी ठीक नहीं रहेगी तो हमें ये पता नहीं चलेगा जो कि कौन सा फाइल पे वर्क करना है, या हमारे पास में जो जिंदगी में डे टू डे कोई वर्क आता है, काम आता है, तो कौन सा काम को प्रायोरिटाइज करके और कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप घर से निकलते समय कुछ भूल जाते हैं, अगर आपकी वर्किंग मेमोरी फाइन है तो आपको काफी सहूलियत होगी डिसाइड करने में, जो चलने से पहले हमें क्या क्या चीज लेके आगे निकलना है, ऑफिस के लिए जाना है या कार्य के लिए जाना है। यानी आपका अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव है तो आपकी यादाश्त स्पष्ट रहेगी। और दूसरी बात, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल ये काफी कम हो जाता है। अगर आप में तनाव की कमी है तो आप बेहतर फोकस करते हैं कार्य के प्रति, और ये काफी रिसर्च के द्वारा प्रूफ किया गया है। एक रिसर्च प्रकाशन जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस 2016 में, जिसमें स्टडी ऑन ब्रीदिंग रिदम एंड मेमोरी में पाया गया कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला दोनों काफी एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला जिसे इमोशनल मेमोरी सेंटर भी कहते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं और किसी वस्तु के साथ उसे टैग्ड करते हैं तो इमोशनली टैग्ड हो जाता है, यानी वो ट्रिगर्ड इमोशनल मेमोरी बनाता है जो इनकोडेड रहता है। और हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जहां टेम्पोररी मेमोरी कन्वर्ट होके गहरी मेमोरी बनती है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी में कंसोलिडेटेड होती है। यानी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारा मेमोरी टेम्पोररी बनता है, वहीं हमारे हिपोकैम्पस में वो मेमोरी गहरा हो जाता है। यानी किसी पुराने समय की चीजें हम याद करते हैं तो हिपोकैम्पस में अगर गया है तभी वो मुझे याद आता है। और एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा वेगस नर्व वो भी एक्टिव हो जाता है। वेगस नर्व जो हमें स्ट्रेस से बचाता है, स्ट्रेस को कम करता है। अगर हमारी स्ट्रेस लेवल कम होगा तो हम अधिक फोकस कर पाएंगे और याद भी ज्यादा रख पाएंगे। इस तरह से काफी वैज्ञानिक रिसर्च हुआ जिसमें मूलतः ये पाया गया जो गहरी सांस लेना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपनी मेमोरी को गहराई तक ले जाने का एक सुचारू माध्यम है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं रहा, बल्कि हमारे धर्म और ग्रंथ, साधु, संत, सूफी महात्मा सभी लोगों ने इस चेतना का विकास गहरी सांसों से किया है। सदियों पहले पतंजलि ने योग सूत्र में भी अपनी एक श्लोक से इसके बारे में कहा है। हम जानते हैं जो कि प्राणायाम, प्राण यानी जीवन ऊर्जा, आयाम इसका विस्तार, यानी अपने प्राण ऊर्जा को विस्तार कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चेतना को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे संस्कृत के एक श्लोक में ये लिखा गया है जिसमें कि योग सूत्र में कहा गया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात जब श्वास की गति को नियंत्रित किया जाता है तब मन की गति भी नियंत्रित होती है। वहीं योग सूत्र में कहा गया है, श्वासोच्छ्वासयोः गति स्थिरा भवति तदा चित्तस्य स्थैर्यं भवति। जब श्वास नियंत्रित होती है, चित्त स्थिर होता है
और यही मानसिक एकाग्रता का मूल है। तो इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। अब गहरी सांस लेके सामान रखने के साथ साथ आप 2-3 और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आजमा सकते हैं। आप अपने घर के गेट के नजदीक या कोई उचित जगह कोई ट्रे या बॉक्स रखें। उसमें इंपॉर्टेंट आइटम्स रखें, जैसे वैलेट, चाबी, मोबाइल कुछ रखें, जिससे जाते समय आप प्रतिदिन वो आपकी नजर से बच नहीं पाएगा, वहीं रहेगा और आपको सहूलियत रहेगी जो उसे हम भूलें ना। दूसरा, आप चाहें तो स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं कहीं उचित जगह पे, जहां जाते समय आपको बराबर दिखाई पड़े, जिसमें लिखा रहे जो जो इंपॉर्टेंट चीज आप ले जाने वाले हैं, चाबी, वैलेट या डॉक्यूमेंट्स। स्टिकी नोट्स लगाएं। या आप इसे न्यूमोनिक भी याद कर सकते हैं। आप एक इसे सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि पीवीसी। अगर पीवीसी याद है तो हम ये स्ट्राइक हमारे ब्रेन में करेगा, जो पी पर्स लेना है, वी वैलेट लेना है, सी चाबी लेना है। इससे भी हमारी जो याद है वो तरोताजा रहेगी। और एक और विशेष बात, अगर हम कल कहीं जाने वाले हैं तो अगर हम रात्रि में ही हर सामान को उचित जगह पे सजा के रख दें, ठीक से रख दें, तब भी हमारा जाने में, ऑफिस जाने में या कोई कार्य में जाने में हमारा समय बचेगा और हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो अगली बार यदि आप पर्स या चाबी ढूंढ रहे हो या किसी का नाम याद करना चाह रहे हो और याद नहीं आ रहा हो, तो बस एक काम कीजिए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए। विज्ञान इसे हिप्पोकैम्पस एक्टिवेशन कहता है, धर्म इसे प्राण शक्ति कहता है, और मैं कहता हूं आत्मा और मस्तिष्क का मिलन। तो आज का ये मेरा विचार आप कैसा लगा आपको? अगर जचा, अच्छा लगा, तो अपने जनों को जरूर प्रेषित करें, क्योंकि इससे किसी का दिनचर्या सुधर सकता है। और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।